Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, welcome to Quran क्लास। आज की कुरान क्लास में हम सबक नंबर 48 ये पढ़ेंगे और ये हिस्सा है बाब सोम जो कि नमाज के मुतल्लिक है। इसका हिस्सा नंबर 10 है। ये हमने पढ़ना है आज, लेकिन हमेशा की तरह और सबसे पहले अल्लाह का नाम और दुआ, और ये आपने मेरे साथ पढ़ना होता है। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्ब ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। आज का हमारा प्लान इंशाअल्लाह, आज हम नमाज की एक और बहुत बड़ी और अहम खूबी के बारे में जानेंगे, और वो ये है कि नमाज हमें न डर, बेबाक और बहादुर बनाती है, और साथ ही साथ नमाज से हमारे अंदर आजिज़ी और इनकिसारी भी पैदा होती है। यानी किस बारे में पढ़ना है कि नमाज हमें बहादुर बनाती है, न डर बनाती है, और ये हमने देखना है कि कैसे। यहां से पढ़ेंगे। बहादुर होना हमारे किरदार का एक बहुत ही अहम पहलू है। बहादुरी की जरूरत हमें सिर्फ लड़ाई में या जंग में ही नहीं होती, बल्कि बहादुर और निडर होने की जरूरत हमें जिंदगी के हर लम्हे में, हर फैसले में और हर अमल में पड़ती है। डरपोक लोग लोगों से, हालात से, मुश्किलात से, नुकसान से और नाकाम होने से डरते रहते हैं। यानी बुज़दिल लोग जो होते हैं, डरपोक लोग जो होते हैं, वो कई सारी चीजों से डरते हैं। वो जरा सी मुश्किल आ जाए तो डर जाते हैं, हालात खराब हो जाए तो डर जाते हैं, लोगों से वो डरते हैं, और वो कोई भी बड़ा फैसला नहीं कर पाते और लोगों के सहारे ढूंढते रहते हैं। यानी डरपोक लोग जो है वो लोगों के सहारे ढूंढते रहते हैं, जबकि बहादुर इंसान अपने फैसले खुद करते हैं और अपने लिए खुद रास्ते बनाते हैं। तो आज हम देखेंगे कि नमाज हमें कैसे बहादुर बनाती है। तो इस पेज पे हमने ये पढ़ा है कि बहादुर होना जो है वो एक हमारे किरदार का एक बहुत ही अहम पहलू है, और जो शख्स को बहादुर नहीं है, दिलेर नहीं है, हिम्मत वाला नहीं है, तो वो कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकता। राइट। तो बहादुर होना एक बहुत बड़ी खूबी है, और हमने देखना है कि नमाज हमें कैसे बहादुर बनाती है। और नेक्स्ट पेज पे जाएंगे और यहां से पढ़ेंगे। हम में से हर कोई खुद को बहादुर ही कहना चाहता है। कोई भी खुद को डरपोक या बुज़दिल नहीं समझता, लेकिन बहादुर सिर्फ और सिर्फ वही होता है जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत ही से डरता है और किसी से भी नहीं डरता। हमारी ये जिंदगी एक इम्तिहान है, और हम में से हर किसी का अच्छे और बुरे हालात से वास्ता पड़ता है, जिसमें हमारा सामना मुख्तलिफ किस्म के लोगों से होता है। बाज़ औक़ात मुश्किल हालात और कभी कभी कुछ लोग हमें गलती की तरफ और बुराई की तरफ खींचते हैं, और हमें अपनी ताकत से या अपने खौफ से गलत काम करने पर मजबूर करते हैं। असल बहादुर वही होता है जो ऐसे वक्तों में ना डरे, ना झुके, और अल्लाह ताला के हुक्म की फर्माबरदारी में साबित कदम रहे, जिसे कोई खौफ, कोई तकलीफ, कोई मुश्किल और कोई भी नुकसान इसके किरदार से, इसके ईमान से और इसके अज़म और इरादे से हटा ना सके। वो बहादुर होता है। असल बहादुर कोई जिस्मानी ताकतवर होना जरूरी नहीं है, कि बहादुर को सिर्फ किसी पहलवान को नहीं कहा जाता, बल्कि बहादुर वो इंसान होता है जो किसी मुश्किल, किसी तकलीफ से भी ना घबराए और अपने इरादे में और अपने अज़म में मजबूत रहे। और एक इंसान के लिए ऐसा होना सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन है जब इसे अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर और रब की सिफात पर पूरा यकीन हो। यानी ऐसी बहादुरी इंसान में सिर्फ तब आ सकती है जब उसे रब की जात पर पूरा ईमान हो और रब की सिफात का पूरा यकीन हो। और नमाज हमारे ईमान और यकीन की तज़कीर और तजदीद का एक मुस्तकिल जरिया है। यानी नमाज जो है यही, यानी रब की जात और रब की सिफात पर यकीन और उसकी तज़कीर, यानी उसको दोहराने का और उसको ताज़ा करने का एक मुस्तकिल जरिया है। यानी जब भी हम नमाज पढ़ते हैं तो हमें रब की जात पर और रब की सिफात पर ईमान जो है वो दोहराया जाता है हमारा। तो ये नमाज एक मुस्तकिल जरिया है इस याद दहानी का। और वो कैसे?
नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और पढ़ते हैं। और नेक्स्ट पेज पे सबसे पहले हमने सूरत हामीम सजदा, जिसे सूरत फुस्सिलत भी कहा जाता है, ये 41 नंबर की सूरत है और इसकी आयत नंबर 30 हमने पढ़नी है। और कुरान पाक पढ़ने से पहले हमेशा ताऊज़ और तस्मिया यानी औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फरमाया गया, इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, जिन लोगों ने कहा कि हमारा परवरदिगार अल्लाह सुब्हाना व तआला है, सुम्मस्तकामू, फिर वो उस पर कायम रहे यानी मजबूत रहे, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तखाफू वला तहज़नू, उन पर फरिश्ते उतरते हैं और कहते हैं कि ना खौफ करो और ना गमनाक हो, व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून, और बहिश्त की जिसका तुमसे वादा किया जाता था खुशी मनाओ। यानी ऐसे लोग जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर पूरा ईमान रखते हैं और अपने ईमान में मजबूत रहते हैं, उन पर फिर फरिश्ते नाज़िल होते हैं और उनके दिल को और मजबूत करते हैं और उनको बताते हैं, कहते हैं कि ना खौफ करो और ना गमज़दा हो, और बल्कि खुशखबरी पाओ उस जन्नत की जिसका तुमसे वादा किया जाता है। अब यहां से पढ़ेंगे, नमाज की हर रकत में हम 5 बार अल्लाह अकबर कहते हैं, जिसका मानी है अल्लाह सुब्हाना व तआला सबसे बड़ा है। और नमाज में शामिल किया गया ये तरीका भी काबिल गौर है। यानी जरा सोचिए ना, इस तरीके की जगह कोई और तरीका भी हो सकता था, यानी रुकू में जाने का, सजदे में जाने का कोई और तरीका भी हो सकता था, लेकिन ये क्या है कि इस तरीके पर जरा गौर करें कि होता क्या है कि अल्लाह अकबर ही के नारे के साथ हम अपनी हालत को बदलते हैं, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम के साथ ही हम हरकत करते हैं। और ये हमारे यकीन का एक ऐलान होता है कि हम अल्लाह ताला के नाम और रब ही के हुक्म के फर्माबरदार हैं। यानी जब हम अल्लाह अकबर की आवाज सुनते हैं, का हुक्म सुनते हैं, ये नारा सुनते हैं, तो फौरन हम रुकू में चले जाते हैं, सजदे में चले जाते हैं। तो अल्लाह अकबर का ये जो नारा है, अल्लाह अकबर का ये जो नाम है, इसी नाम से हम नमाज में हम सब हरकत यानी हर हरकत इसी नारे पे और इसी नाम पे होती है। और यही एक काबिल गौर चीज है। और हमारा यही तर्ज अमल जिंदगी के बाकी सब कामों में भी होना चाहिए कि जहां जिस जगह रब का हुक्म दिखाई दे, सुनाई दे, तो हम अपने सर को झुका दें और रब के नाम के सिवा और रब के हुक्म के अलावा किसी की भी परवाह ना करें, कभी किसी से ना डरें, कभी ना घबराएं। और ऐसी ही बात यहाँ सूरतुल हामीम सजदा यानी सूरतुल फुस्सिलत में फरमाई गई है कि जो लोग अल्लाह ताला को अपना रब मानते हैं, वो किसी भी तकलीफ में या परेशानी में नहीं घबराते, बल्कि अपने ईमान में मजबूत रहते हैं और अपने अमल में अल्लाह ताला के हुक्म पर और सीधे रास्ते पर कायम रहते हैं। और जब वो ऐसा करते हैं, यानी सच्चाई के रास्ते पर साबित कदम रहते हैं, यानी मजबूत रहते हैं, खड़े रहते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से इन पर फरिश्ते नाज़िल होते हैं जो और इनके दिल को मजबूत करते हैं, यानी दिल में ऐसी बातें वो डालते हैं, ऐसा सुकून दिल को देते हैं और ये जिससे कि उनका दिल और मजबूत हो जाते हैं। और इस तरह उनके लिए सच्चाई पर रहना और भी आसान हो जाता है। यानी जब कोई बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर ईमान में मजबूत रहे, साबित कदम रहे, तो फिर उसके लिए सच्चाई पर रहना और भी आसान हो जाता है। और हमारी हर नमाज हमें इसी उसूल की याद दिलाती है और हमारे हमारे ईमान को और मजबूत करने का बायस बनती है। यानी हम नमाज की हर रकत में 5 बार अल्लाह अकबर कहते हैं और अल्लाह अकबर के नाम के साथ, अल्लाह अकबर के नारे के साथ ही हम अपनी हालत को बदलते हैं। और यही समझने वाली बात है कि इससे हम समझें क्या, इससे हम यकीन क्या करें। यानी ये यकीन की याद दहानी है हमारे लिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबसे बड़ा है और रब ही हमें हर तकलीफ से, हर मुश्किल से बचाने वाला वही परवरदिगार है। तो इस तरह नमाज हमें इसी असूल की याद दिलाती है और हमारे ईमान को और मजबूत करने का बायस बनती है। अब नेक्स्ट पेज पे जाएंगे और अपने रब का शुक्र अदा करेंगे और हम कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और किस बात पर कहेंगे कि आज हमने ये जाना कि नमाज हमें बहादुर और निडर बनाती है। नमाज में हम
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम यानी अल्लाह अकबर की आवाज के साथ ही हरकत करते हैं। और अल्लाह अकबर का ये नारा हमें हमेशा यही याद दिलाता है कि बिलाशुबा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही सबसे बड़ा, सबसे आला व अरफा है, यानी सबसे बुलंद है। और ये कि अगर हमारा रब, हमारा मालिक अल्लाह ताला हमारे साथ है, तो फिर हमें किसी का भी और किसी भी किस्म का कोई खौफ नहीं होना चाहिए। यही बात कुरान पाक में फरमाई गई है कि अल्लाह ताला पर कामल ईमान यानी मुकम्मल ईमान रखने वालों को ना कोई खौफ होता है और ना ही वो गमनाक होते हैं, यानी वो सबसे बहादुर होते हैं। और एक अच्छा मुसलमान नमाज में जब जब अल्लाह अकबर कहता है तो इसे इस नारे के असर में और बहादुर और न डर बनता चला जाना चाहिए। यानी यही नमाज का सबक है कि नमाज पढ़ने वाला एक मुसलमान, एक मोमिन किसी भी शख्स से, किसी भी हालत से, किसी भी मुश्किल से कभी ना घबराए और वो सबसे बहादुर बने। और अगर हम ऐसे नहीं हैं तो समझ लीजिए कि फिर हमारी नमाज कमजोर है। हम अपनी नमाज को ठीक करें तो ये बहादुरी इंशाअल्लाह ताला खुद ब खुद हमारी शख्सियत में, हमारे किरदार में आ जाएगी। और ये एक बहुत कीमती चीज है, क्योंकि जो बहादुर इंसान है वही जिंदगी में कामयाब होता है। कभी डरपोक लोगों ने कभी कुछ नहीं किया। डरपोक लोग सिर्फ एक बेमानी सी जिंदगी गुजारते हैं। बामकसद और भरपूर जिंदगी सिर्फ और सिर्फ बहादुर लोग गुजारते हैं। तो हम सब ने बहादुर बनना है और नमाज के इस सबक को हमने खुद समझना है और इसको अपने अंदर महसूस करना है। और इसके अलावा 4 लोगों तक हमने इस बात को पहुंचाना है, ताकि दूसरे लोग जिन्होंने नमाज को इस नजर से ना देखा हो, वो भी नमाज को इस नजर से फील करें, महसूस करें और अपने अंदर इस बहादुरी को जो है वो पैदा करें या महसूस करें। तो हमने करना क्या है कि 4 पॉइंट्स इस आज के इस जो आज का ये सबक है, इसमें से 4 पॉइंट्स आप अलग कर लीजिए, लिख लीजिए अपनी कॉपी पे और फिर वापस जाके घर में अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मोहल्लेदारों को, उनमें से 4 लोगों को आपने ये बात जरूर बतानी है कि नमाज की बहुत बड़ी खूबी है कि नमाज हमें बहादुर बनाती है। और कैसे बहादुर बनाती है वो भी आपने पूरा बताना है, जैसे कि हमने इस सबक में पढ़ा है इंशाअल्लाह, राइट। और ये काम आपने लाजमी करना है। ओके जी, चलें, दैट्स इट, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।